सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ। मैं बैटिंग करती हूँ, फिर गर्म पानी पीती हूँ, फिर साफ़ सफाई। एज़ यूजुअल साफ़ सफाई हमेशा करनी ही पड़ती है। और मैं सफाई कर ही रही थी, बाहर मुझे एक क्यूट सा बंदर दिखा जो कि पता नहीं अकेला क्या कर रहा था यहाँ पे। फिर जैसे ही मैं बाहर गई, क्यूट के साथ साथ ये शैतान भी बहुत था। इसने सारे जो गमले में फ्लावर्स थे उसकी पत्तियाँ तोड़ रखी थी। तो ये अकेले सुबह से यही काम कर रहा था। पता नहीं ना इसने खाई, बस पता नहीं तोड़ के क्या किया। फिर मुझे ये साफ करनी पड़ी सारी। क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा वर्क दिया इसने मुझे आज करने के लिए। अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। सो ब्रेकफास्ट मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। ये मैंने शाम के ही भिगो के रखे थे। मैं अलग अलग बर्तनों से अच्छा सब चीज़ें एक ही बर्तन में भिगो के रखती हूँ। इसमें काले चने, हरे चने, मूंगफली, अखरोट, बादाम एक्सेट्रा। तो मैं सब कुछ मिक्स ही कर लेती हूँ। ऐसे बर्तन बार बार धोने के लिए हो जाते हैं, जो कि फिर धोने का बहुत आलस आता है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। तो मैंने 2 चपाती बनाई अपने लिए। फिर ब्रेकफास्ट रेडी किया एंड खाया। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बर्तन वॉश किए, क्योंकि मुझे इसके बाद पढ़ने बैठना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे काम करते करते सुबह से। फिर मुझे कुरियर वाले अंकल का कॉल आया। फिर मैं कुरियर लेने चली गई एंड इसमें मेरे 10-15 मिनट वेस्ट हो गए। फिर मैं एकदम से आके फिर पढ़ने बैठ गई। मैंने कुरियर भी ओपन नहीं किया थी कि क्या मांगा था, मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं था। फिर मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कहते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ते रहिए, जो भी मन करे पढ़े, जब मन क्या पढ़ना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ती रहती हूँ। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है पढ़ने के अलावा। तो मैं पढ़ती ही रहती हूँ। फिर मुझे पढ़ते पढ़ते भूख लगी। फिर मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं किचन में गई, मैंने कुछ भी बना दिया थोड़ा बहुत। फिर मैं इसे खाने के बाद बाहर धूप में बैठ के, क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी है। फिर मुझे एक लड़की ने कल क्वेश्चन पेपर दिया था। ये 10th क्लास का है, सीबीएसई का, मैथ्स का। तो उसने कहा था कि एमसीक्यू सॉल्व करना है, कि मुझे देखना है कि मेरे कितने सही है और कितने गलत है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, जो कि काफ़ी इजी भी है और मतलब थोड़ा ठीक ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मैं अंदर रेस्ट करने आई थी, तो बाहर देखा कुत्ता आया था, क्योंकि ये हमेशा आता रहता है। तो इससे मैंने खाने के लिए दे दिया, कुछ पकवान दिए, मुझे घर से दिए थे। तो मेरे से खाए नहीं गए, कुछ कुछ मैंने इसे दिए। और तो अब ये यही मज़े से लेट के खा रहा है अब आराम से। एंड देन रेस्ट करने के बाद मैं रिवीजन करने बैठ गई, जो मैंने कल पढ़ा था। क्योंकि अगर मैं रिवीजन ना करूँ तो मुझे फिर याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा था। तो इसलिए मैं रिवीजन करती रहती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में उसके बाद पढ़ती हूँ, जब रिवीजन कंप्लीट हो जाता है फिर मुझे अच्छी तरह याद रह जाता है। सुबह धूप थी एंड दोपहर के बाद अब यहाँ पे अगेन बारिश हो गई। पहाड़ों में मौसम का कोई पता नहीं चलता, कभी धूप लगती है और कभी अचानक से बारिश होती है। फिर उसके बाद अचानक से धूप लगती है। तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पहाड़ों पे मौसम बारिश का। रुकने के बाद शाम को मैं कुछ सामान लेने चली गई थी डिनर का। और अब बाहर मौसम देखो तो बिल्कुल क्लियर हो गया है आसमान, जैसे कि दिन को बारिश हुई नहीं थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।